हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम कुछ आइडेंटिटी स्टडी करने वाले हैं जिसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कह सकते हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 में। स्टूडेंट, आपको आइडेंटिटी पहले से पता है, जैसे कुछ इक्वेशंस होते हैं उन्हें भी हम आइडेंटिटी कह सकते हैं, बट तब कह सकते हैं जब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू यदि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तब हम उसे आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा, जो कि इस तरह से होता है और इसका नाम है सपोज ए, बी और सी। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बी है वो राइट एंगल है और ए एंड सी आर एक्यूट एंगल, यानी इनकी जो वैल्यू है वो 90 से कम है। तो इस तरह से जब डायग्राम आपको दी जाएगी तो उसमें आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी इज राइट एंगल, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा क्या होता है उसमें। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे साइड स्क्वायर मीन्स हाइट आप कह सकते हो, बी सी मीन्स बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कर्ण भी आप उसे कह सकते हो उसका स्क्वायर, इस तरह से। अब सबसे पहले जब आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आपके पास 3 साइड्स है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों को आपको बारी बारी क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तब जाके आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी फाइंड आउट होती है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं तो आपको न्यू इक्वेशन मिलेगा ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे ए सी स्क्वायर गेट कैंसल मीन्स आपको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, तो उसका जो कि रेशो होता है ए बी डिवाइड बाय ए सी। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये है आपका ए बी और ये है आपका ए सी। और किस एंगल के लिए, हमारे ए के लिए। हम ए के लिए बात कर रहे हैं फॉर एंगल ए। तो ए के लिए ये जो है ये एडजेसेंट साइड है और ये है हाइपोटेनियस, मीन्स आपको ए बी डिवाइड बाय ए सी जो है वो कॉस ए मिल जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए, और ये स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, इसीलिए कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। देन उसी तरह से यहाँ इस ए के लिए ही हम दूसरा सोचते हैं बी सी डिवाइड बाय ए सी। बी सी डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू, तो ए के लिए बी सी जो है वो अपोजिट साइड है और ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है, मीन्स ये जो है ये साइन ए हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसे जब रिप्लेस करेंगे बी सी डिवाइड बाय ए सी को तो आपको साइन मिल जाएगा और ये स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ स्क्वायर देंगे। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल जाता है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एनी क्वेश्चन। देन इसी तरह से हमें सेकेंड आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है गाइज। और एक चीज़ यहाँ आपको समझनी है, इसमें हम अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज इसी साइन को यदि मैं साइन स्क्वायर ए यहाँ रखती हूँ और कॉस को शिफ्ट कर देती हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको मिल जाता है। देन नेक्स्ट इसी तरह से आप सपोज कॉस को अकेला छोड़ेंगे
और साइन को जब आप शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से इस मेन इक्वेशन को लेकर, इस आइडेंटिटी को लेकर आपको डिफरेंट 2 आइडेंटिटीज मिल जाती है। मीन्स किसी भी क्वेश्चन में सपोज आपके सामने साइन नज़र आ रहा है और आपको उसे यदि कॉस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से कॉस को आपको चेंज करके साइन बनाना है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम आइडेंटिटी देखेंगे। उसके लिए ये जो इक्वेशन 1 है हमें इसी का यूज़ करना होगा दोबारा से। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय, अब आपने यहाँ सबसे पहले क्या किया था, जो हाइपोटेनियस थी उससे डिवाइड किया था। अब हमारे पास ये 2 साइड्स है, इन 2 में से किसी भी एक साइड को लेकर आपको क्या करना है, डिवाइड। तो सपोज हम ले लेते हैं ए बी स्क्वायर को। अब जब हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसी इक्वेशन में क्या होगा, देखिए ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी इसी तरह की है तो ए बी गेट कैंसल, मीन्स आपको यहाँ 1 मिल जाता है, प्लस बी सी बाय ए बी, ये जो है आप ऑब्जर्व करेंगे अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये क्या है, tan a का रेशियो है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पर क्या है गाइस, स्क्वायर है इसीलिए। उसी तरह से ए सी बाय ए बी, ए बी बाय ए सी का जब हम इन्वर्स कर देते हैं तो इसका इन्वर्स हमें क्या मिलता है, सेक मिलता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। अब ये एक आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया। इसी को लेकर आप और न्यू इक्वेशन बना सकते हो, जैसे आप यहाँ पर इसे भी इस तरह से मार्किंग कर दीजिए, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। देन यहाँ पर हम न्यू इक्वेशन तैयार करें। आपका जो सेक है ये प्लस सेक है, इस तरफ शिफ्ट जब हो जाता है तो माइनस सेक, और 1 को जब हम अकेला छोड़ेंगे तो प्लस tan को जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस tan हो जाएगा। मीन्स न्यू इक्वेशन बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये एक आपका न्यू इक्वेशन बन गया। देन इसी को लेकर आप सेकेंड बना सकते हो। सपोज आप tan को अकेला छोड़ोगे, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये +1 है, इसे जब आप शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगा। मीन्स सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से आपको इस आइडेंटिटी की मदद से अन्य 2 आइडेंटिटीज मिल जाती है। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ साइन प्लस कॉस है इज इक्वल टू 1, यहाँ पर सेक माइनस tan इज इक्वल टू 1, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। देन इसी में हम थर्ड टाइम फिर से न्यू एक इक्वेशन या आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए यही जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। डिवाइड बाय यहाँ हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड बाय ए बी किया था, तो अब रिमेनिंग टर्म कौन सी है हमारे पास, बी सी है। तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड बाय बी सी करेंगे, बी सी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए फिर से उसी तरह से लिखना है, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म है बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बी सी स्क्वायर गेट कैंसल, और जो रिमेनिंग टर्म है वो है ए बी डिवाइड बाय बी सी। ए बी डिवाइड बाय बी सी एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, मीन्स tan का इन्वर्स आपको मिल जाता है cot। तो यहाँ लिखेंगे cot स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है, और ये टर्म कट हो गई, मीन्स 1 इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय बी सी। ये है बी सी डिवाइड बाय ए सी,
इसका जब आप इन्वर्स करते हो तो साइन का इन्वर्स आपको क्या मिल जाता है, कोसेक मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। इस तरह से ये एक इक्वेशन आपको मिल गया जिसे आप आइडेंटिटी के रूप में जानते हो, और इसकी मदद से आप और दो नई आइडेंटिटी बना सकते हो। वो इस तरह से होगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या किया आपने यहाँ पर, कोसेक अपनी जगह एज यूजुअल, और यहाँ ये जो प्लस कॉट था उसे जब आपने शिफ्ट किया तो वो माइनस कॉट हो गया, इज इक्वल टू 1। ये एक न्यू आइडेंटिटी बन गई। बहुत बार स्टूडेंट इन सब आइडेंटिटी को याद नहीं रख पाते हैं, तो मैं बहुत सिंपली इनको समझाती हूँ कि इस आइडेंटिटी को आप एससी के रूप में याद रखेंगे, इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को आप एसटी के रूप में याद रखेंगे, इज इक्वल टू 1, और इस आइडेंटिटी को आप सीसी के रूप में याद रखेंगे, इज इक्वल टू 1। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी सब्सट्रैक्शन करते हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप माइनस करते हो, तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे जो बड़ी स्पेलिंग है उसमें से आपको छोटी स्पेलिंग माइनस करनी है। ये छोटी छोटी टिप्स है जिन्हें याद रखकर आप कोई भी आइडेंटिटी को इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा आगे लिखना है कॉट और कोसेक में। इसीलिए इस तरह की आप आइडेंटिटी याद रखेंगे। इसमें एक और आइडेंटिटी आप बना सकते हो, जैसे कि कोसेक तो है ही, कॉट को लेकर कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ ये +1 है, इसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो -1 कोसेक स्क्वायर -1। इस तरह से ये एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये सारी की सारी जो आइडेंटिटी है इसे आप यदि अच्छे से समझ लेंगे, याद रखेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और नोटबुक में नोट करिए। स्टूडेंट, आपने अभी यहाँ पर जो आइडेंटिटीज़ सीखी थी उसी आइडेंटिटीज़ को हम क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपकी जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन अ टर्म्स ऑफ कॉट। मतलब ये है कि आपको साइन ए को कन्वर्ट करके कॉट ए बना देना है, देन सेक ए को भी और टेन ए को भी आपको कन्वर्ट करके कॉट ए में रूपांतरित कर देना है। तो सबसे पहले उसके लिए ये जो आइडेंटिटीज़ होती है इनको हमें अप्लाई करना है। तो मैं आपको याद दिला दूँ, जैसे कि ये आइडेंटिटीज़ देखिए, इन्हीं का यूज़ करके हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इस साइन का यदि स्क्वायर कर देती हूँ तो आपको पता ही है उसका जो इन्वर्स है वो आता है कोसेक स्क्वायर ए। और लुक हियर, ये देखिए आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कोसेक को जब शिफ्ट करेंगे कॉट को तो आपको जवाब मिल जाता है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे 1/1 कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से। अब आपको करना क्या है, ये जो साइन स्क्वायर है इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो वो आएगा आपका साइन ए। और आपको पता है जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी है, तो 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 ही होगा। और ये जो नीचे टर्म है इसे हम अंडर रूट में डाल देंगे, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से आप देख सकते हो जो साइन था साइन ए, उसकी वैल्यू को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया है। देन उसी तरह से सेकेंड टर्म है हमारे पास सेक, हम उसे सॉल्व करेंगे सेक ए। अब आपको पता है कि सेक का सीधा रिलेशन क्या है, एस टी। मैंने आपको अभी बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी में जब मैं सेक का सबसे पहले सपोज मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो आपको याद होगा, देखिए हम इसे यहाँ लिख के रखे हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस तरह से। अब आपको पता है कि जो tan होता है तो tan की जो वैल्यू है उसे हम कॉट में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 1/cot होता है। तो यहाँ पर 1 एज यूजुअल और tan को रिप्लेस करके उसके बदले में हम लिखेंगे cot
स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद कॉट स्क्वायर ए एज यूजुअल कॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 हम करेंगे तो वो आएगा कॉट स्क्वायर ए -1। और हमें इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ऊपर की जो टर्म है वो प्लस और माइनस में अंडर रूट में आ जाएगी। डिवाइड में कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब आप करने जाते हो तो क्या आता है, कॉट ए। इस तरह से आप देख सकते हो जो सेक था उसे भी हमने टोटली कॉट में कन्वर्ट कर ही दिया है। देन लास्ट tan a इज इक्वल टू, वो तो आपको पता ही, अभी अभी मैंने यहाँ शो किया था, उसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कॉट ए। इस तरह से आपको जो भी आइडेंटिटीज़ है उन्हें अप्लाई करके डिफरेंट तरह के जो प्रूव्ड होते हैं उन्हें प्रूव करना होता है और इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको सॉल्व करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए।